प्राचीन भारत के इतिहास पर नजर दौड़ाए तो प्रत्येक नारी को सम्मान दिया गया है और उसी से प्रेरित होकर हम सभी को भी नारियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नारी जगत जननी होती, वो एक भूमि है जिसमें कि हमारे जैसे कई पेड़ पौधे फल फूल रहे। नारी ही है जो हम सबका शरीर का निर्माण करती है, इसलिए कर नारी को सम्मान देना चाहिए। नारी को सम्मान देना चाहिए, ये जान लेने भर से ही काफी नहीं है। नारी को क्यों सम्मान देना चाहिए, इस पर भी हम सभी को नजर डालने की जरूरत है। नारी हम सबों की जीवन देने वाली एक धरोहर है, जिसमें कि हम सब फल फूल रहे हैं। अगर नारी नहीं हो तो समाज नहीं होगा, क्योंकि समाज की धुरी नारी पर ही निर्भर है। और क्या प्रत्येक नारी को ही सम्मान देना चाहिए? ये भी एक चिंतनीय विषय है कि नारी को ही सम्मान देना चाहिए। जी हाँ, नारी को सम्मान देना सर्वप्रथम कर्तव्य है हमारा, क्योंकि नारी वो हुई जिनमें कि वो स्त्री का गुण हो। जिस घर में या नारी का जिस घर में सम्मान न होता हो, उसे समय समय पर वस्त्र आभूषण कपड़े जो भी उनकी साजो श्रृंगार है वो न दिया जाता हो, तो वो नारी हमेशा ही कष्ट में रहेंगी, दुखी रहेंगी और उस घर में भी दुख दरिद्रता कभी नहीं जाएगी। और जिस घर में नारी का सम्मान होगा, उसका देख रेख होगा, उसके हर चीज का ख्याल रखा जाएगा, तो उस घर में सुख समृद्धि और शांति भी रहेगी। ये कोई बना बनाया हुआ बात नहीं या फिर कोई आत्मग्रंथ मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि देवी देवता की भी अगर बात करें तो वहां पर भी स्त्रियों को, नारियों को शक्ति कहा गया है, उन्हें उच्च सम्मान दिया गया है। और उसी के नक्शे कदम पर हम मानव सभी चलने के लिए राजी होते हैं और चलते हैं, क्योंकि सीखते उन्हीं से हैं। जिस तरह से दुर्गा दी शक्ति की रूप है, लक्ष्मी देवी की रूप है, पार्वती शक्ति की रूप है, इस तरह से कई देवी देवता हैं, देवी हैं जिनकी हम सभी पूजा करते हैं। और उनमें से सबसे ज्यादा पूजा स्त्री ही करती है, क्योंकि धर्म की रक्षा करने के लिए स्त्री को ही सबसे पहले आगे आना होता है। पुरुष तो अपने कर्मों में या कार्यों में जुटे रहते हैं, उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलता, वो भक्ति करे भी तो कहाँ से करेंगे। तो ये भक्ति भी अगर किसी के घर में जीवित है तो वो स्त्री के कारण जीवित है, क्योंकि सबसे ज्यादा भक्ति करने वाली ये स्त्री ही होती है, ये नारी ही होती है। इसलिए हम सबको नारी का सम्मान करना कर्तव्य ही नहीं महाकर्तव्य है। पर इसमें निर्वाह कितने नर करते हैं, इस पर ध्यान देने की बात है। ये बहुत ही नजर देने वाली बात हो जाती है कि कितने पुरुष इस बात को मानते हैं और इस नक्शे कदम पर चलते भी हैं या नहीं चलते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो आए दिन किसी भी पर्व हो, त्योहार हो, उसमें नारियों का ख्याल नहीं रखा जाता, क्योंकि नारियों का श्रृंगार सोना, आभूषण, कपड़े, वस्त्र, अच्छे भोजन, ये सब चीज होना चाहिए, और उन सब में उनके साथ कटौती किया जाता है, जिस वजह से कि उस घर में दरिद्रता हर पल जमी रहती है। खुशियां कभी नहीं आ सकती, चाहे वो कितना भी उनका अधिकार को, चाहे वो कितना भी दबा ले। हर मनुष्यों को की महिला का सम्मान करना चाहिए। और बात करते हैं क्या प्रत्येक महिला सम्मान करने लायक है? अब ये उनके कर्मों पर निर्भर करता है। स्त्री का सम्मान करना चाहिए, पर हर स्त्री सम्मानीय है या नहीं है, उसके कर्मों पर भी ध्यान देकर इस बात का निर्णय लेना चाहिए कि किस स्त्री को सम्मान देना भी चाहिए या उसे दंड देना चाहिए। क्योंकि एक सूर्पनखा भी थी जो रावण की बहन थी। उसी सूर्पनखा ने अपने भाई को मंदोदरी के रहते हुए, रावण की पत्नी मंदोदरी थी, उनके रहते हुए किसी दूसरे स्त्री का प्रलोभन देकर उसे प्रेरित किया और उसे जाने को कहा कि भैया वन में बहुत ही खूबसूरत एक नारी आई है, वो नारी सीता थी। एक बहन सूर्पनखा भी है जो कि नारी ही थी, नारी का ही रूप था। जिस तरह से हमारे भारत में आए दिन जितनी भी शक्ति की पूजा होती है हिंदू धर्म में, चाहे वो दुर्गा माता हो, लक्ष्मी जी की पूजा हो, उन सब में बढ़ चढ़ कर सारे हिंदू पूजा करते हैं और अपने धर्म का रक्षा भी करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। और कलकत्ता की एक मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, जिन्हें हिंदुओं के पर्व से बहुत ही नफरत है, यहाँ तक कि वहाँ राम का नाम लेना भी वो गुनाह समझती है। एक नारी ममता करनी भी है, ममता बनर्जी भी है। तो ये आप पे और हमारी सोच पर निर्भर करता है किस नारी के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। जो नारी अपनी ही धर्मों का पालन करने से मना करता हो, जहां पर शक्ति की पूजा हो रही है उस पूजा में भी शरीक होने से मना करता हो,
तो क्या ये नारी भी सम्मान के लायक है, या फिर इन्हें सम्मान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये सोचने की विषय है। इसलिए नारी के नाम पर हर नारी को सम्मान देना ये उचित नहीं। नारी सम्मान के लायक है तो फिर उसे सम्मान देना चाहिए। और ज्यादातर महिलाएं सम्मानीय ही होती हैं, उनमें से एक दो महिला हैं जो इस तरह की करतब करती हैं जो सम्मान के भागीदार नहीं। ये तो हो गई महिलाओं की बात, इसमें कि अब बात करते हैं पुरुष की। महिलाओं का सम्मान करना पुरुषों का फर्ज है, पर कितने पुरुष हैं जो महिलाओं का सम्मान करते हैं। जिस तरह से कि महिलाओं में एक दो महिला ही सम्मान के लायक नहीं रहती हैं, उसी तरह पुरुषों में भी सम्मान करने वाले एक दो पुरुष ही होते हैं। मान लिया जाए अगर किसी स्त्री को पुरुषों से मदद की जरूरत पड़ गई तो ये पुरुष ईमानदारी से, निष्ठा से मदद नहीं सौदा करेंगे। और अगर किसी स्त्री से पुरुष को मदद की आवश्यकता पड़ जाए तो वो स्त्री ईमानदारी से, निष्ठा से, अपने धर्म में रहते हुए उस पुरुष की मदद करेंगे और ये पुरुष उस स्त्री से भी सौदा करेंगे। ऐसे होते हैं मर्दों से कई गुना अच्छे महिलाएं होंगी और होती भी है। कहाँ तक मेरी बातों से सहमत हैं आप लोग बताइएगा। अच्छा।